दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आउटडोर वीडियो बना रहा हूँ। दीपावली का समय बीत गया है। दीपावली चली गई, सब कुछ जैसा लगता है सूना सूना सा लगने लगता है। आप भी महसूस करते होंगे। लेकिन आज मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें कभी भी अपने अच्छे समय में आनंद को छोड़ना नहीं चाहिए, उसका लाभ उठा लेना चाहिए। नौकरी पेशा लोग हमेशा अपने काम में जुटे रहते हैं और छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं, चाहे वो दशहरे की छुट्टी हो या दीपावली की छुट्टी हो। और अब तो सप्ताह में 2 दिन बहुत से कार्यालयों में इसीलिए छुट्टी रखी गई कि वे अपने जीवन का अन्य आनंद भी उठा सकें। हमारे समय हमें केवल रविवार की छुट्टी मिला करती थी। और दूसरी तरह आपने देखा भी होगा कि सभी कर्मचारियों को कुछ अवकाश अपनी सेवा के दौरान अन्य भी मिलते हैं, जिसमें कुछ अर्जित अवकाश होते हैं, कुछ आकस्मिक अवकाश होते हैं, कुछ मेडिकल अवकाश होते हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि बहुत से अवकाश अगर आप नहीं लेते हैं तो आप सेवानिवृत्ति के समय उनको इनकेश करा सकते हैं, उसका पेमेंट ले लेते हैं। तो हम में से बहुत से कर्मचारी अधिकारी ऐसे होते हैं जो छुट्टी का उपयोग नहीं करते, जबकि ये माना गया है कि छुट्टी दी ही इसलिए जाती है कि आदमी तरोताज़ा होकर और शौक़ से काम कर सके, मेहनत से काम कर सके और गुणवत्तापूर्ण काम कर सके। लेकिन लोग अपनी छुट्टियां बताते हैं और अंत में जब सेवानिवृत्त होते हैं तब उनका इनकेशमेंट कराते हैं। वो बचा बचा कर छुट्टियां रखते हैं और इनकेशमेंट कराते हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। छुट्टियां जो भी हमें उपलब्ध होती हैं, छुट्टियां भी हमारा अधिकार होती है। हर कर्मचारी का, हर कर्मी का, हर श्रमिक का ये अधिकार होता है। इसके अलावा देखा होगा आपने LFC, LTC घूमने पर्यटन के लिए भी अवकाश दिए जाते हैं। वो लोग उसका भी बहुत कम लाभ उठाते हैं और कई बार इनकेशमेंट करा लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। काम के दबाव में इस तरह से होता था कि घूमने फिरने के लिए छुट्टियां कम ही ले पाया। लेकिन एक बात मैंने अवश्य करी कि जो अर्जित अवकाश होते थे या जो भी अवकाश साल में मिलते थे, उनको कभी भी मैंने छोड़ा नहीं, उनका उपभोग किया। तो वो उपभोग आज समझ में आता है कि वो ज़रूर कर लेना चाहिए, जब बाद में हम उसका उपभोग करने योग्य भी नहीं रहते। लोग इनकेशमेंट कराते हैं, उस इनकेशमेंट का पैसा भी उपयोग नहीं कर सकते। तो जब हमें हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, हम अच्छे हों, हमारा मन अच्छा हो, समय अच्छा हो, तब हमें छुट्टियों का उपयोग कर लेना चाहिए। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अक्सर तो ऐसे छुट्टियाँ बिताता था। विदाउट पे तो नहीं ली छुट्टियाँ, लेकिन जो भी साल में और जो भी अर्जित अवकाश साल मिलते थे वो मैं अवश्य अवेल कर लेता था, उनको उपयोग कर लेता था। अब आप सोचेंगे मैं किस तरह से उपयोग करता था, तो मैं आपको बताऊं कि मैं कई बार ठंड का अनुभव करने के लिए भी छुट्टी लेता था, धूप सेकने के लिए भी छुट्टी लेता था, पक्षियों को निहारने के लिए भी छुट्टी ले लेता था, अपने लोगों के बीच कैरम खेलने के लिए, ताश खेलने के लिए, इसके लिए भी छुट्टी ले लेता था। घर पर सबके बीच रहने में, घर पे छुट्टी बिताने के लिए भी छुट्टी ले लेता था। सचमुच छुट्टी हमारे तन मन में एक अलग ऊर्जा भरती है। उसकी तुलना पैसे से या इनकेशमेंट कराने से नहीं की जा सकती। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी हमारे हक की छुट्टियां हैं, सेवा का कठिन श्रम करते हुए, कठिन काम करते हुए, अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए भी जो छुट्टियां हमको मिलती है उसका समय पर सचमुच उपयोग कर लेना चाहिए। और आज मैं इसी विषय पे आपको अपनी लिखी एक कविता
मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो छुट्टियाँ हैं वो केवल मज़े के लिए भी छुट्टियाँ ले लेता था। तो मैंने मज़े के लिए शीर्षक से एक कविता भी लिखी है, तो मैं आज आपको सुनाऊँगा। कविता है मज़े के साथ। बहुत इच्छा रहती है जब चाहे छुट्टियाँ मनाने की, मज़े के साथ। बहुत इच्छा रहती है जब चाहे छुट्टियाँ मनाने की, मज़े के साथ। कांपते हैं जब सूरज के हाथ पाँव, कोहरे को भेदता हुआ ठंडी हवा के साथ आता है मज़ा। धूप के साथ गिरता है मज़ा पीठ पर सर्दियों में। निकलता हूँ मज़े के साथ जब शुरू होता है बूंदों का संगीत। पहुँच जाता हूँ वहाँ, ख़त्म हो जाते हैं जहाँ कंक्रीट के पहाड़। गुलाट खाने के लिए बिछी होती है हरी मखमली जाजम। फेंकता हूँ जब साध कर पत्थर, फेंकता हूँ जब साध कर पत्थर। कत्तल के साथ उछलता है मज़ा सतह पर। कूद पड़ती है किनारे की बतखें, घबरा कर एक के बाद एक पानी में। तैरने लगता है मज़ा तालाब में, कमल पंखों को गुदगुदाते हुए। बैठ जाता है उड़कर, बैठ जाता है उड़कर बिजुके के माथे पर यकायक। हरी हो जाती है मज़े की आँखें, पकी हुई बालियों की गंध समा जाती है उसकी देह में। बरसती आग के बीच आम की खटिया, बरसती आग के बीच आम की छाया में पड़ी खटिया पर मेरे साथ सुनता है बड़े मामा से कारनामे। उड़ जाता है न जाने कहाँ, उड़ जाता है न जाने कहाँ गुलाबी अनंत में चिड़ियों के साथ। छुप जाता है किसी बछड़े की तरह घर लौटते रेवड़ में। उड़ती हुई धूल के बीच दिखाई देती है मज़े की झलक। उड़ती हुई धूल के बीच दिखाई देती है मज़े की झलक। बहुत इच्छा रहती है मज़े के साथ छुट्टियाँ बिताने की। कीबोर्ड और कंप्यूटर पर ताला लगाकर बहुत इच्छा रहती है मज़ा करने की, मज़े के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।